हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमोल शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ये क्या होते हैं? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक 3 डायमेंशन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, ये और ये। मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसका कोसाइन अगर हम ले लें तो उसको हम बोलते हैं L = cos अल्फा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है केवल। M = cos बीटा एंड N = cos गामा। ये हमारे 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। कौन कौन से? L = cos अल्फा, M = cos बीटा एंड N = cos गामा। ये किसको शो कर रहा है? एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एंगल गड़बड़ कर दिया है, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। ठीक है, सो अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। वो आया हुआ है CBSE 2014 ऑल इंडिया में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन करें, L² + M² + N² = 1 होता है। अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन करें तो इनका जो सम होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें इसको बाय हार्ट याद करना है। ठीक है, बट अगर हम देखो ठीक से, अब हम एक चीज़ है जो पूछी जाती है, कई बार पूछ लेते हैं स्कूल वाले। कैसे? जैसे मान लो अगर हमें L = cos अल्फा दिया है और M = cos बीटा दिया है एंड N = cos गामा दिया है, तो हमसे कभी कभी पूछ लेते हैं वो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा की वैल्यू बता दो क्या होगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, हमें पता होता है L² + M² + N² = 1 होता है। तो अगर हम इनको ऐड करें, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1 हो जाएगा। L² + M² + N² = 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 - sin² बीटा और इसको लिख सकते हैं 1 - sin² गामा = 1। 1 + 1 + 1 3 - sin² अल्फा - sin² बीटा - sin² गामा = 1। इस 1 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 = sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो sin² अल्फा, sin² बीटा प्लस sin² गामा की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब कभी कभी वो क्या करते हैं, आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन दे देंगे, एंगल दे देंगे और आप लोगों से पूछेंगे उसका एक वेक्टर बता दो, उसका मैग्नीट्यूड दे देंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देंगे आप लोगों को और डायरेक्शन कोसाइन के एंगल दे देंगे, यानी कि L = cos अल्फा की कुछ वैल्यू दे देंगे, बीटा की कुछ वैल्यू दे देंगे और गामा की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो हमें वो उसको फाइंड आउट करके उस वेक्टर का वैल्यू बताना होता है। तो वो भी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर A मान लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड दिया है आप लोगों को, और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं वो cos अल्फा है, cos बीटा है, यही तो होते हैं, cos गामा है। तो ये जो वेक्टर A दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा, वेक्टर A ब्रैकेट में cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा
जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये वेक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान करो हम कुछ इस तरह से लिखते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ब्रैकेट में क्या लिखते थे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह से लिखते थे। किसी भी वेक्टर को ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया हुआ था वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को करने होंगे। फाइंड अ वेक्टर ए whose magnitude is 5√2 making an angle of pi/4 with x-axis and pi/2 with y-axis and an acute angle with z-axis। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर निकालना है जो कि x एक्सिस के साथ pi/4 बना रहा है और y एक्सिस के साथ pi/2 बना रहा है, लेकिन z एक्सिस वाला एंगल हमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हमें z एक्सिस का एंगल निकालना होगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, हमें पता होता है। यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, L जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो कॉस गामा बनाएगा। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता होता है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड m इज इक्वल टू कॉस बीटा दिया है और n इज इक्वल टू कॉस गामा, जिसमें से कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, pi/4 है और y एक्सिस का pi/2 बना रहा था, यानी कि बीटा की वैल्यू pi/2 है। गामा का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर pi/4 प्लस कॉस स्क्वायर pi/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। pi/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका ये तो 0 ही हो गया। यहाँ आया कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आई, कॉस गामा यानी कि n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। लेकिन वो ध्यान करो एक्यूट एंगल कह रहा है, एक्यूट एंगल है यानी कि पॉजिटिव ही होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कॉस गामा या n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। ध्यान करो अभी मैंने कुछ देर पहले वेक्टर लिखना सिखाया था, उसका मैग्नीट्यूड साथ में कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो बस कॉस अल्फा हमें दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, कॉस गामा हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, सीधे वेक्टर ए निकाल लेंगे। चलो तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है, 5√2 कॉस pi/4 आई कैप प्लस कॉस pi/2 जे कैप प्लस कॉस pi/4 के कैप। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 5√2 और कॉस pi/4 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 आई कैप प्लस 0 प्लस 1/√2 के कैप। जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर पता है कैसे आएगा, इस 5/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 आई कैप प्लस 5 के कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए था। सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग ये क्वेश्चन
कर पाएंगे अब मेरे हिसाब से, ठीक है। सो अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग करिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर -2i कैप प्लस j कैप -5k कैप। तो यही था आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, और अब आप लोग से मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।